सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। वायु के एकार्थी शब्द से निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। लिखा हुआ है सारे विशाल पेड़, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए? वर्षा से गिर पड़े या भूकंप से गिर पड़े या आपका प्रभंजन से गिर पड़े? यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए प्रभंजन का मतलब क्या होता है? हवा। हाँ, हवा, अनिल, समीर, ये सब हवा के पर्यायवाची होते हैं। प्रभंजन भी उसी में होता है। तो सारे विशाल पेड़ किससे गिर गए? हवा से गिर गए। आंधी तूफान मान लो आया, हवा आई, गिर गए पेड़, है ना। पहला ही विकल्प आपका होगा, प्रभंजन होगा। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। लिखा हुआ है जिसे पान करने से अमर हो जाए। ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द यहाँ पर क्या होगा? मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अमृत पी लो। अमृत पीने से क्या होता है? व्यक्ति अमर हो जाता है ना। अमृत पीने से क्या होता है? व्यक्ति अमर हो जाता है। द्विज शब्द के लिए उपयुक्त यहाँ पर बताइए वाक्य खंड का चुनना है। यहाँ पर क्या होगा? हाँ, नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। यहाँ पर कह रहे हैं द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला। दो बार जन्म लेने वाला, जो व्यक्ति दो बार जन्म ले ले, समझ जाओ द्विज है। अगला प्रश्न आपको बताना है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इनमें से आपका अशुद्ध कौन सा है? यहाँ पर देखिए 4 नंबर का जवाब हमारे बीच आ गया है। कह रहे हैं यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर होगा। बिल्कुल सही है। निर्माण गलत लिखा हुआ। निर्माण जो आपका है वो इस तरीके से लिखा जाता है ना। विकल्प आपका यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्न वाक्य में आपको बताना है रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनना है। सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार हरियाली कम है ना। सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार हरियाली कम है। यहाँ पर क्या होगा? 5 नंबर में, 5 नंबर में क्या होगा? फसल। सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार फसल कम है। फसल होना चाहिए। 5 नंबर में फसल होगा। फसल शब्द का प्रयोग उचित होगा हरियाली के स्थान पर, है ना। लोग कहते नहीं आज मतलब फसल इस बार कम हुई है ना। तो फसल आपको होगा। आंखों में यहाँ पर बताना है माला घिर जाना, इसका क्या मतलब होता है? 6 नंबर का जवाब यहाँ पे होगा। आंखों में क्या होगा? मेघ माला घिर जाना। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। मेघ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। और यहाँ पर भी देखिए रिक्त स्थान के ही प्रश्न है, कई सारे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शशि के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। और यहाँ पर लिखा है पूर्णिमा की रात में। यहाँ पर लिखा है को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। तो 7 नंबर का जो जवाब यहाँ पे होगा ना, यहाँ पर क्या होगा? 7 का आंसर दीजिए सभी लोग। हिमांशु कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से आपको बताना है कि यहाँ पर पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं है। लिखा हुआ है मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है। यहाँ पर देखिए 8 नंबर में आपको कमेंट करना है। लता के पर्यायवाची शब्द आपके बेल होता है, बल्ली होता है, वल्लरी होता है, लतिका होते हैं, ये होते हैं आपके। बट यहाँ पर जो तरंग दिया है, तरंग आपका नहीं होगा। तरंग आपका लता का पर्यायवाची नहीं होता है ना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित शब्दों के सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, है ना। किरण, किरण का देखिए पर्यायवाची बताना है ना। किरण के देखिए पर्यायवाची आपको बताना आंसर क्या होगा। है ना, किरण के देखिए यहाँ पर पर्यायवाची बताना आंसर क्या होगा। देखिए अंशु होता है, रश्मि भी होता है ना। अंशु तो होता ही है, साथ में रश्मि भी होता है, प्रभाव भी होता है, ज्योति भी होता है ना। तो ये दोनों ही आंसर सही होंगे। दोनों ही आपके वर्तनी की दृष्टि से भी सही दिए गए हैं, है ना। इसलिए आंसर आपके दोनों होंगे, ए और बी। यहाँ पर ए और बी दोनों लगा लीजिए। दोनों में जो भी नंबर आप करके आएंगे दोनों मिलेंगे। आगे बढ़िए, दिए गए मुहावरे में आपको बताना है एक और एक 12 होना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 11। एक और एक 11 होता है, 12 नहीं। उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे। उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? 11 नंबर में बताना है उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे। तो यहाँ पर होना चाहिए उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे। उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताइए क्या होना चाहिए। सीमा को 5 बहनें हैं, सीमा बहनें हैं 5, सीमा की 5 बहनें हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका होगा करेक्ट नंबर सी होगा।
मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, वाक्य में रेखांकित वाक्य खंड के स्थान पर उचित वाक्य खंड शब्द का यहाँ पर आपको प्रयोग करना है। उचित यहाँ पर क्या होना चाहिए 13 नंबर में? 13 नंबर में कह रहे हैं यहाँ पर आंसर आपका को होगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। अगला प्रश्न जो इतिहास से संबंध रखता है ना, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? ऐतिहासिक कह रहे हैं, 14 नंबर का सी, डी होगा ऐतिहासिक। यहाँ पर बताइए शुद्ध वाक्य का चयन करिए, 15 नंबर में शुद्ध वाक्य यहाँ पर चयन करना है। लिखा हुआ है यहाँ पर काम, इस काम, पहले तो गलत, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, इस काम में देरी होना स्वाभाविक थी, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, यही आपका सही है। ये तो इस काम में देरी होना होता स्वाभाविक था तो सही था, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, तो यहाँ पर ये वाला सही होगा। 15 नंबर का बी लगाइए। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ये सबके आपको याद कर लेना है अच्छे से, है ना। बिल्कुल सही। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव, रौद्र रस का किसका स्थायी भाव? ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। कुंडलिया में बताइए कितने चरण होते हैं? कुंडलिया में आपके 4 चरण में 6 चरण होते हैं। कुंडलिया और छप्पा एक ऐसे हैं, दो इसमें आपके 6 चरण होते हैं। कुंडलिया में याद रखिएगा, दोहा और रोला से मिलने से बनता है कुंडलिया। इसमें पहले 2 पंक्तियां जो होती हैं वो किसकी होती है? आपकी, वो आपकी होती हैं, पहली 2 पंक्तियां होती हैं आपकी दोहा की होती हैं, और अंतिम 4 किसकी होती है? अंतिम 4 आपकी रोला की होती है। छप्पे में क्या होता है? शुरू के जो 4 चरण होते हैं वो आपके रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण आपके उल्लाला के होते हैं। कुंडलिया में आपके 2 चरण जो शुरू के होंगे वह दोहा के, और अंतिम 4 आपके किसके होते हैं? 2 आपके किसके हो गए? दोहा के, और 4 अंतिम रोला के। निम्न में से यहाँ पर बताइए पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की? 18 नंबर में आपको यहाँ पर जवाब देना है। आंसर आपके यहाँ पर वल्लभाचार्य होगा। राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? 19 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? मुल्ला दाऊद को माना है। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। यहाँ पर देखिए पूछा गया कोष्टक में दिए गए का विराम चिन्ह यहाँ पर क्या होगा? इस तरीके से आपका दिया हो गया है, और ये आपका जैसे कि आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पर विस्मयादि बोधक होगा, है ना। बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कितना आसान प्रश्न पूछा गया। यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? ये तो आपके अंतस्थ होते हैं, सभी को पता होगा ना, यारा लावा। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कैसे बनाते हैं? 22 नंबर में पूर्ण विराम का चिन्ह की जब हम बात करेंगे तो इस तरीके से लगाइए। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? 23 नंबर में बताना है अतीत के चलचित्र जो रचना है ये आपकी किसकी है? महादेवी वर्मा की। इनकी और भी रचना है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्य गीत है, कई बार पूछा गया है, और अतीत के चलचित्र तो यहाँ पर पूछा ही गया है। आंसर लगा दीजिए। फर्रुखाबाद की है, छायावादी काव्य की कवित्री कही जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म जो है फर्रुखाबाद में आपका हुआ था। अगला प्रश्न बताइए इनमें से रीत काल के कवि कौन है? रीत काल के देखिए कवि आपसे पूछा गया है। 24 नंबर में यहाँ पर कमेंट करना, आंसर क्या होगा? 24 नंबर में आंसर आपका हो जाएगा वृंद कह रहे हैं। बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका देखिए तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास तो पहली बात तो कंफर्म है, ये रीत काल के कवि नहीं है। तो फिर कहेंगे सर है किसके ये कवि? देखिए ये दोस्तों आपके भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के हैं ये सब। तो आंसर आप वैसे भी आप लगा सकते थे। महोत्सव का शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? 30 नंबर में बताना है। महोत्सव का संधि विच्छेद जब हम करेंगे 30 नंबर में तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए? महा प्लस औसत होगा, है ना। महा प्लस औसत यानी यहाँ पर संधि कौन सी होगी? संधि आपकी वृद्धि दीर्घ संधि है आपकी, कौन सी वृद्धि संधि होगी? हाँ, स्वर संधि के 5 भेद है ना, भेद होते हैं, उसी में आपका ये क्या होगा? आपका वृद्धि संधि आपका हो जाएगा। वृद्धि संधि है, बड़ा और अ मिलकर अ बना देगा। बिल्कुल सही है। संधियां 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न बताइए परमार्थ का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? परम प्लस अर्थ होगा, यहाँ पर भी दीर्घ संधि होगी, परम प्लस अर्थ लगा दीजिए। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास क्या होगा? तो आजीवन में आपका पहला क्या है? आ, और जीवन तो पहला अव्यय है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका अव्यय भाव समास है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजपुत्र में समास कौन सा होगा? तो इसका समास विग्रह करेंगे, राजा का पुत्र होगा, और राजा का पुत्र मतलब यहाँ पे समास में तत्पुरुष लगाइए। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए दिया गया था हिम तरंगिनी? कब? 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था।
ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है। विराम चिन्हों का देखिए सही प्रयोग कहाँ पर किया गया है। तो लिखा है आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, है ना, यही वाला क्या होगा आपका यहाँ पर सही होगा। इनमें से देखिए तत्सम बताना क्या होगा 36 नंबर में। ग्राहक क्या है आपका, ग्राहक आपका तत्सम होता है। इसका तद्भव की जब हम बात करेंगे ग्राहक का, तो गाहक होता है। क्या होता है, गाहक होता है। इसका तद्भव क्या होता है, गाहक होता है। हाँ बिल्कुल सही है, गधा का तत्सम रूप वैसे भी तद्भव है। गधा का तत्सम क्या होता है, गर्दभ होता है। क्या होता है, गर्दभ होता है, कई बार पूछा गया है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। घड़ा का तत्सम रूप क्या होता है, घट होता है। क्या होता है, घट होता है। और और किसका कोई बचा क्या। हाँ गाय का गो होता है, गाय का गो होता है। चलिए यहाँ पर बताइए तद्भव शब्द छाटिए, यहाँ पर क्या होगा 37 नंबर में। तद्भव शब्द हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो कपूर क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है, कर्पूर होता है। यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, है ना। ये इसका क्या है, कपूर का क्या है, तत्सम होता है। पक्ष का, अगर हम, पक्ष तो वैसे तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है, पंख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंख हो जाएगा, पंख। मयूर भी आपका तत्सम है, इसका तद्भव मोर होता है। मयूर का तद्भव क्या होता है, मोर होता है। चलिए सेकंड टेस्ट आपको लगाने जा रहे हैं, यहाँ पर तद्भव शब्द बताइए यहाँ पर क्या होगा, है ना। अभी प्रश्न कराया है फिर से आ गया, क्या बात है, मतलब वही प्रश्न घूम के फिर आ गया ना। तो कपूर लगा दीजिए, अभी बता रहे थे। सबको जानने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या बताएंगे, सबको जानने वाले के लिए सर्वज्ञ यहाँ पे यूज होगा। उत्थान का विलोम यहाँ पर क्या होगा, उत्थान। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में उत्थान का पतन होता है। आगे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये दोस्तों मिला है आपका कितनी नावों में कितनी बार। ये कब मिला था, 1978 में। टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है, 5 नंबर बताइए, है ना। टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है, ये आपका कैसा है, ये आपका क्या है आपका, हाँ क्रियात्मक संज्ञा आपका है, 5 नंबर का ए होगा। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, 6 नंबर बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर जो होगा, जो सो, ये कैसे होते हैं, संबंधवाचक में आपके आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया हिंदी भाषा के, है ना। यहाँ पर बताइए उद्भव का सही अनुक्रम क्या होगा 7 नंबर में। 7 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यही क्रम होगा आपका। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, है ना, इस तरीके से आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, इनमें से संस्कृति का विशेषण यहाँ पर क्या होगा 8 नंबर में। संस्कृति का जो विशेषण होता है ना, सांस्कृतिक हो जाएगा, विकल्प आपका यहाँ पर डी आपका सही है। चलिए 9 नंबर बताइए, इनमें से कौन शब्द आपका विदेशी है। विदेशी शब्द देखिए बताना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं महल। महल आपका कैसा शब्द है, ये विदेशी शब्द है। और विदेशी में अगर हम बात करेंगे कौन सी विदेशी का, इसका मतलब तो भवन होता है महल का। ये अरबी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का है, अरबी भाषा का। अभी इसमें अरबी भाषा में हमने अगर कहा आदमी, बताइए आदमी कौन सी भाषा का सर्व है, शब्द है। तो आदमी भी आपका अरबी भाषा का है, ये भी विदेशी भाषा का है। और आदमी के बाद अगर औरत की बात करेंगे तो ये भी आपका अरबी भाषा का है। आदमी, औरत, महल, ये सब आपके अरबी भाषा के शब्द आपके होते हैं। इनमें से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है, 10 नंबर में कमेंट करना है। चलिए सही वाला आपको बताना है। इनमें अगर हम बात करेंगे कारण कारण में अभाव में कार्य का उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है। प्रस्तुत अप्रस्तुत दीपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना। ये तो आपको जनरली पता ही होगा। हो सकता है दीपक अलंकार विभावना अलंकार आपने नहीं पढ़ा होगा। तो मोस्टली आंसर सभी लोग यही लगाएंगे, डी वाला ही सभी वाला आपका सही है। इत्यादि में कौन संधि आपकी है ना। इत्यादि में अगर हम संधि विच्छेद भी करेंगे अगर इसका, तो आप कहेंगे इत प्लस आदि होगा। क्या होगा, इत, इत प्लस आदि, है ना। इत प्लस आदि होगा ना, बिल्कुल सही है। तो इत्यादि यहाँ पर आपका हो जाएगा, इत प्लस आदि। ये आपकी कैसी है, ये आपकी दोस्तों यड़ संधि होगा, विकल्प आपका बी। इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए, 12 नंबर में क्या होना चाहिए, शुद्ध वाक्य बताइए। चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम है, चंद्रगुप्त के कई नाम है, चंद्रगुप्त के विविध नाम है, चंद्रगुप्त के अनेकों नाम है, अनेकों नाम होगा।
हाँ ना, बिल्कुल देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला गया है इनमें से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए शुद्ध वाक्य बताना है। तो लिखा है, सीमा अपने आप चली गई, है ना। सीमा अपने आप चली गई, बिल्कुल सही है ना। सीमा अपने आप चली गई, हमें लगा कोई कमेंट में आया अपने आप चला गया। हाँ, चलो आगे बढ़ेंगे। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सके ना, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसके लिए एक शब्द आपका होगा आसूर्य, आसूर्यपस्या। अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये प्रश्न हमने इसके पहले क्लास में कराया था। और यहाँ पर जो आंसर आपका होगा, उनका उपन्यास था अमृत और विष, है ना। ये जो पुरस्कार इन्हें दिया गया था 1967 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। 1967 में अमृतलाल नागर को उनके उपन्यास अमृत और विष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका है। इनमें से यहाँ पर बताइए, परिपूर्ण शब्द में परसर्ग, सॉरी उपसर्ग पूछा गया है। परिपूर्ण में उपसर्ग यहाँ पर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर परी लगा देंगे, परी। और और इस तरीके से यहाँ पर जो आप देखेंगे, जो प्रश्न आपके हैं, उपसर्ग और प्रत्यय से हमने बहुत प्रश्न कराए हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय आप जानते हैं शब्दांश होते हैं। श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, श्रृंगार का आपका क्या होगा, श्रृंगार होगा, है ना। 17 नंबर का ए होगा, ए होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है। अंदर आना मना है, ये किस प्रकार का वाक्य है। अंदर आना मना है ना, तो कहने का मतलब ये कैसा है, संकेतवाचक हो नहीं सकता, प्रश्नवाचक हो नहीं सकता, निषेध, मना किया जा रहा है तो निषेधवाचक ही तो होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चौपाई कहते हैं। 19 नंबर में देख लीजिए सभी कार है। हाँ ए नंबर बिल्कुल सही है। भीष्म में पितामह ने, यहाँ पर आपको बताना है, आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था ना। आजीवन आ प्लस जीवन, अव्यय भाव समास यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न बताइए, कोई आ रहा है वाक्य में, कौन कोई किस प्रकार का है, तो कोई जो आपका है ये कैसा होगा, अनिश्चयवाचक होगा, क्योंकि कोई के बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि कौन आ रहा है। इनमें से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। यहाँ पर देखिए बताइए कौन शब्द आपका पुल्लिंग है 22 नंबर में। तो 22 नंबर में आपका पुल्लिंग यहाँ पे कष्ट आपका हो जाएगा। कष्ट कैसा शब्द है ना, उसे बहुत कष्ट है, तो ये कष्ट क्या है, पुल्लिंग है। बाकी अगर सेना और क्षमा आशा की हम बात करेंगे, आपका स्त्रीलिंग में काउंट होगा। इनमें से कौन शब्द आपका बहुवचन है ना, प्राण, आंसू, ये सब कैसे आपने देखे होंगे कई बार। दर्शन हो गया, प्राण हो गया, आंसू हो गया, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, है ना, दाम, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा आपके सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर लगा दीजिए ए नंबर। लीलाधर जगोड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये जो इन्हें दिया गया था, इनका जो आपका क्या था कृति, अनुभव के आकाश में चांद। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका है 24 नंबर का सी। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक हो जाएगा, है ना। हास्य रस का आपका हास्य होता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, क्रोध किस रस का होता है, क्रोध होता है रौद्र रस का, किसका होता है, रौद्र रस का होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध हो जाएगा रौद्र रस का। शोक तो आप जान ही गए करुण रस का है। उत्साह किसका होता है, उत्साह वीर रस का होता है। उत्साह किसका होता है, वीर रस का होता है। हाँ वीर रस का। और विस्मय किसका होता है, अद्भुत रस का होता है, अद्भुत रस। विस्मय किसका होता है, अद्भुत रस का होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं, 26 नंबर, उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, उनमें से उसी समय का जो व्यक्त करने वाला शब्द है ना, वो आपको बताना है। 27 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, और 27 का आंसर आपका होगा तत्कालीन। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय के संयोग से जो बनने वाली जो क्रिया होती है ना, उसे हम कृदंत कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे,
सब सोग अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा, वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस आपका है? इनमें जो आपका रस है ना, रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। अभी हमने बताया था रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये है। और हमने कहा था वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव आपने बताया था उत्साह होता है। वीर रस का उस मतलब वो क्या होता है? स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। उत्साह भी हमने आपको बताया था। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बताइए, वाक्यांश के लिए एक शब्द की जोड़ी आपके सही नहीं दी गई है। मतलब कौन सही नहीं दिया गया है? 30 नंबर में पहला ही विकल्प आपका है यहाँ पर, जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो कुछ न जानता हो अज्ञ, जो मापा न जा सके अपमेय, जो अनुकरण करने योग्य होना उसके लिए आपका क्या है? उसके लिए आपका क्या होता है? विश्वसनीय, अनुकरणीय होता है। अनुकरणीय होता है, विश्वसनीय नहीं होगा। अनुकरण करने योग्य होगा तो अनुकरणीय होगा। जो विश्वास करने योग्य होता है विश्वसनीय। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? है ना, 31 नंबर में उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। ये मुहावरा आपको स्पष्ट करना है। इसका मतलब बहुत कठिनाई झेलते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति क्या मतलब होगा? है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति क्या मतलब होगा? और यहाँ पर देखिए 33 नंबर का जो जवाब होगा ना, यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। 33 नंबर का आपका ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार पाया जाता है? ये प्रश्न भी कई बार बताया, अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार देखने को आपको मिलती है। अब यहाँ से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण हम प्रश्नों को देखने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा नहीं है, थोड़ी ही संख्या में है। यहाँ पर पहला है आपका, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में माना जाता है। देवनागरी लिपि जानते हैं ना? जैसे मान लो आपने कोई लिखा, आपने मान लो कुछ भी लिखा, मान लो राम लिखा, तो ये जो आप लाइन गई इसको शिरोलेखा कहते हैं। यही आपका क्या? देवनागरी लिपि। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि कहाँ से लिखी जाती है? ये बाएं से दाएं आपकी लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि का ही आगे वो है, रूप है उसका। चलो आगे देखिए, सेकंड पॉइंट है भाषा लिखने के लिए जो हम चिन्हों को व्यवस्थित रूप में लिखते हैं ना, उसी को लिपि कहते हैं। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया। तो किसने लागू किया था 1835 में? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। हाँ हाँ अभी देख रहे हैं। हाँ ना, अभी इसको कंप्लीट करा दिया, अभी देख रहे हैं सब। लाइव ही है क्लास, कह रहे हैं लाइव नहीं है ना? लाइव क्लास है आपकी। खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया। अभी देख रहे हैं, अभी सब देख रहे हैं। अभी इसको थोड़ा बता दें, अभी सब देख रहे हैं। खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात मानक हिंदी का आधार क्या होगा? खड़ी बोली होगा। हिंदी की 5 उपभाषाएं याद रखिएगा। हिंदी की उत्पत्ति जो है कौन सी अपभ्रंश से हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। भाषा की लघुतम इकाई क्या होती है? लघुतम इकाई सार्थक पूछेगा तो शब्द बताइएगा। भाषा की पूर्णतम इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाँ अच्छा सर, बिल्कुल लाइव है। अभी तक आपको मालूम ही नहीं चला कि लाइव हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। सबसे पुरानी प्राकृत, सबसे पुरानी इसे हम सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। राजभाषा आयोग का जो गठन है ना, वो 1955 में किया गया था। राजभाषा आयोग का जो गठन है आपका 1955 में किया गया था। संस्कृत को हम क्या कहते हैं? संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहते हैं। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ये भी कई बार पूछा गया है। हिंदी जो हमारा है ना, हिंदी जो हमारा है यहाँ पर आंसर क्या होगा? भारोपीय। ये याद रखिएगा, भारोपीय भाषा परिवार की है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अब अक्षर, वर्ण कहो अक्षर कहो, ये है। अगर सार्थक की बात कर देंगे ना तो बताइएगा शब्द। अगर ऐसे छोटी पूछ ले तो वर्ण या अक्षर जो भी ऑप्शन हो मार दीजिएगा। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है।
हिंदी जो है आपका यहाँ पर वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है, ये भी आपका पूछा गया कई बार। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है। हाड़ौती एवं ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की है, ये भी कई बार पूछा गया, हाड़ौती और ढूंढाड़ी। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। अंग्रेजी भाषा का भी तो नहीं किया गया है, भोजपुरी भाषा का भी नहीं किया गया है। 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं आपकी हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली जो है, प्रमुख बोली आपकी ब्रज भाषा है। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अंबाला और सहारनपुर में खड़ी बोली अपने ठेठ रूप में दिखाई देती है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को क्या कहा था? हिंदवी कहा था। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट आपके सामने है, अपभ्रंश दी गई है और आधुनिक आपकी जो भाषा है। सौर सैनी अपभ्रंश में आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, पहाड़ी आती है। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया है। और अर्ध मागधी के अंतर्गत आपका पूर्वी हिंदी। और ब्राचड़ में सिंधी, महाराष्ट्री में मराठी तो याद ही रहेगा। पैसाची में आपका लहंदा और पंजाबी, अक्सर हमने प्रश्न आपको लहंदा वाला कराया करते थे, तो उसमें कहते थे पैसाची अपभ्रंश, याद होगा अगर, है ना। तो ये सब आपके पॉइंट थे। तो ऐसे ही अभी आज इतना ही लिया है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल कराते रहेंगे, जिसमें आपकी हिंदी जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर होते रहेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए थे आज, तो टेस्ट के बाद थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर कर देंगे, तो उसमें आपका अच्छे से और रिवाइज हो जाएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव तो आपको कराते ही है।